बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज का जो दिन है बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन इस भूतल पर, इस अवितल पर, इस वसुंधरा पर जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज का अवतरण हुआ था। आज आषाढ़ की पूर्णिमा भी है। आषाढ़ की पूर्णिमा को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में या गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन जितने भक्त गण हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी स्थिति में भी हैं, वे अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। वेदव्यास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, साधारण संत नहीं थे वे। अगर आज वेदव्यास जी महाराज नहीं होते तो इस धरती पर से सनातन धर्म समाप्त हो गया होता। पहले वेद जो था उसको श्रुति कहा जाता था, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने वेद को 4 भागों में बांटा और उसको सदग्रंथ का रूप दिया, आधार दिया। 18 पुराणों की उन्होंने रचना की, 108 उपनिषदों की रचना की। महाभारत जैसे सदग्रंथ की भी रचना का श्रेय जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज को जाता है। वेद को 4 भागों में बांटने के कारण उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका शरीर देखने में बड़ा ही काला था, इसीलिए इनका नाम बचपन में कृष्ण पड़ा। एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। द्वीप पर जन्म होने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी पड़ा। आगे चलकर वहीं जाकर के इन्होंने तप किया, ध्यान किया और ध्यान करके साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किया। बहुत सारे विद्वानों के साथ इनका शास्त्रार्थ भी हुआ। भारत ही नहीं, पूरा ईरान उस समय भारत में ही था। ईरान गए, वहां बहुत सारे ज्योतिषियों के साथ, बहुत सारे पंडितों के साथ, बहुत सारे विद्वानों के साथ इनकी शास्त्र चर्चा हुई और शास्त्र चर्चा में इन्होंने सबको परास्त कर दिया। जब सब लोग परास्त हो गए तो सब लोगों ने मिल करके इनको जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधारण संत नहीं थे वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज जब ध्यान करके परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिए तो इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था जैमिनी।
ये महाभारत लिखते थे, भागवत लिखते थे, और जैमिनी जो थे प्रत्येक पांडुलिपियों को एकत्रित करके लिपिबद्ध करते थे। एक जगह उन्होंने लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामों विद्वान संपी कर सती। तो जैमिनी सभी पांडुलिपियों को पढ़ करके लिपिबद्ध करके रखते जा रहे थे, और जैमिनी को इस बात का अहंकार भी था कि गुरु महाराज अपनी सेवा में हमको रखें। इस बात का उसको अहम भी था। जैसे ही उसने पढ़ा कि बलवान इंद्रिय ग्रामों विद्वान संपी कर सती, उसको रहा नहीं गया कि इंद्रियां इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि वह विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो जैमिनी के मन में हुआ, विद्वान तो विद्वान होते हैं, इंद्रियां उनको अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकती है। गुरु महाराज ने यह ठीक नहीं लिखा। अब बताइए, जो शिष्य गुरु में ही दोष खोजने लग जाए वह शिष्य कैसा हो सकता है। अभी वह साधना में पूर्ण नहीं हुआ था, साधना में परिपक्व नहीं हुआ था। परम भक्ति माता सहजो बाई की वाणी में आया, परमेश्वर से गुरु अधिक गावत वेद पुराण, सहजो हरि के घर मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। उधर कुर्सी पर बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उसको रहा नहीं गया। वह अपने गुरु वेदव्यास जी महाराज से कहता है कि गुरु महाराज, यहाँ आपने क्या लिख दिया कि बलवान इंद्रिय ग्रामों विद्वान संपी कर सती, कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि वह विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कहा कि तुम ही बतलाओ तब क्या होना चाहिए, जरा तुम्हारा भी बात हम सुन लेते हैं। तो जैमिनी कहता है, गुरुदेव मेरे विचार से यहाँ होना चाहिए कि बलवान इंद्रिय ग्रामों विद्वान सनापी कर सती, संपी नहीं सनापी कर सती। मतलब इंद्रियां बलवान अवश्य है, लेकिन वह विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैमिनी ऐसा करो, तुम और सब पांडुलिपियों को देख देख करके लिपिबद्ध करो, जरा मैं नदी में स्नान करके आता हूं। मतलब गुरु महाराज के मन में हुआ, इसको अगर हम बोल कर कुछ समझाएंगे तो बात इसके समझ में नहीं आएगी, इसको करके दिखला देते हैं, शायद समझ में आ जाए। चल दिए नदी में स्नान करने, और बीच रास्ते से ही वे अपनी माया शुरू कर दी। माया क्या शुरू करते हैं? बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा होने लग गई, आंधी तूफान आ गया, बहुत जोरों की मूसलाधार वर्षा होने लग गई। जैमिनी जल्दी जल्दी सभी पांडुलिपियों को उठाते हैं, और जितना लिपिबद्ध किए थे सबको उठा के जल्दी से कुटिया में घुस गए। उसी समय जैमिनी देखते क्या है कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री खड़ी है। देखने में बड़ी ही सुंदर है, लेकिन इतने जोरों की मूसलाधार वर्षा हो रही है कि उसका समूचा शरीर पानी से भीग गया है। वह एक सफेद साड़ी पहनी हुई है, उसके बाल गीले हैं, भींगे हुए, उसका वस्त्र भी भीग गया है।
जैमिनी की जब नजर पड़ती है तो जैमिनी कहता है कि ऐ सुंदरी, तुम बाहर में क्यों खड़ी हो? देखो तुम्हारे पूरे बाल भीग गए हैं, वस्त्र भीग गए हैं, तुम बीमार पड़ जाओगी, इसीलिए तुम इस कुटिया में आ जाओ और जब बारिश समाप्त हो जाए तब तुम अपने घर चली जाना। यह सुनकर वह सुंदरी कहती, नहीं नहीं, मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं है, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं है। यह सुनकर जैमिनी कहते हैं, ऐ स्त्री, यह तुम क्या कहती हो? क्या तुमको पता नहीं मैं जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज का परम शिष्य जैमिनी हूं, इसीलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास करो और कुटिया के भीतर आ जाओ। जब वर्षा समाप्त हो जाए तब तुम अपने घर चली जाना। उसकी बात को मान करके वह सुंदरी कुटिया के भीतर प्रवेश कर गई। और जैमिनी तो अभी तुरंत साधु बना था, साधना की परम प्रकाष्ठा तो वह प्राप्त भी नहीं किया था, थोड़ा सा जप ध्यान करता था, गुरु महाराज का जो जो आज्ञा होता था उसका पालन करता था। अभी वह उस अवस्था को प्राप्त किया नहीं था। जैसे ही वह स्त्री कुटिया के भीतर आई, जैमिनी की नजर उस सुंदरी पर पड़ गई। देखता इसके बाल भीगे हुए, इसके वस्त्र गीले हैं और वस्त्र जो है वह पानी में भीगने के कारण उसके शरीर में सट गया है, चिपक गया है। वह गौर से उस स्त्री को देखने लग गया जैमिनी, और देखते ही देखते उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया। मन में विकार कब उत्पन्न होता है जानते हैं? जब किसी को हम गौर से देखते हैं। इसीलिए बाबा कबीर ने कहा, नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए गौर, निरखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कछु और। मतलब नारी को कभी भी गौर से नहीं देखना चाहिए, निरख करके नहीं देखना चाहिए। अगर उसको गौर से देखेंगे, निरख परख करके देखेंगे तो मन में बुरी भावनाएं उत्पन्न होगी, मन में विषय कामनाएं उत्पन्न होगी, मन में चाहनाएं उत्पन्न होगी। और जब मन में कामना उत्पन्न होगी तब क्या होगा? तो बाबा कबीर कहते हैं कि नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजिए गौर, निरखत ही के विष चढ़े, मन आवे कछु और। मन में कुछ बुरी भावनाएं हो, चाहे वो कोई भी स्त्री हो। इतना ही नहीं, वह अगर आपकी माता भी हो तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बाबा कबीर की वाणी है, सरब सोने की सुंदरी आवे वास सुवास, और जो जन्नी हुए आपनी तौ न बैठे पास। वह स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों न हो, उसके अंग प्रत्यंग से सुगंध क्यों नहीं निकल रहा? आवे वास सुवास, जो जन्नी हुए आपनी, अगर वह अपनी माता भी हो तौ न बैठे पास, फिर भी उसके पास नहीं बैठना चाहिए। उसको गौर से टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए। और जैमिनी उस सुंदरी को टकटकी लगा करके देख रहा है। तो देख रहा है तो मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मन आवे कछु और। तो मन में उसके ऊपर विष सवार हो गया, विषय रूपी विष सवार हो गया, और वह अपनी मन की भावनाएं उस सुंदरी के सामने व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? कि ऐ सुंदरी, तुम देखने में बड़ी सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता। यह सुनकर सुंदरी क्या कहती है? आप तो जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य जैमिनी हैं, आपके अंदर यह भावना कैसे उत्पन्न हो गई मुझसे विवाह करने? आप तो कामनाओं के त्यागी हैं, काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, फिर आपके मन में मेरे प्रति यह भावना कैसे उत्पन्न हो गई? इतने बड़े गुरु के आप शिष्य हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप जैसे साधु से मेरा विवाह हो जाए तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा।
यह मेरा परम सौभाग्य हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, मैं विवाह करूंगी जरूर, लेकिन मेरे कुल की कुछ परंपरा परिपाटी है। अगर आप उस परंपरा का वहन कीजिए तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो जैमिनी कहते हैं कि ऐ सुंदरी, तेरे कुल की परंपरा क्या है यह बतलाओ। तो वह सुंदरी कहती है कि देखिए, मेरे कुल की यही परंपरा है कि मेरे कुल में जब किसी लड़की का किसी लड़के से विवाह होता है तो लड़का को घोड़ा बनना पड़ता है और लड़की उसके पीठ पर तन करके सवार होती है, बैठ जाती है, और दोनों मंदिर में जाते हैं और वहीं पर दोनों का विवाह हो जाता है। अब जैमिनी सोचने लग गए, देखते हैं हुलक करके जंगल में कोई है तो नहीं, देखते हैं सुनसान जंगल। तो मन में होता है कुछ देर के लिए घोड़ा बनने में क्या लगा हुआ है, कोई है भी नहीं, क्या ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बन गए जमीनी घोड़ा, दोनों घुटना पैर पर रख दिए और दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। देखिए माया कैसे नचाती है। जो ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा माया किसी को नहीं छोड़ेगी, एक बात याद रखना। इसीलिए ध्यान के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करके कामना ही नहीं, अपनी आत्मा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, दुनिया की कोई भी कामना उसको हिला नहीं सकती, हिला नहीं सकती। बस जैमिनी बन गए और वह सुंदरी जो थी उसके पीठ पर तन करके बैठ गए। जैमिनी के बाल थे लंबे लंबे, वह सुंदरी जो थी उसके लंबे लंबे बालों को पकड़ लेती और पकड़ करके जैसे घोड़े को हाँकता है वैसे कहती, अब चलिए देखते क्या है। जंगल में एक मंदिर था, जैसे ही मंदिर के सीढ़ी के पास जाते हैं देखते हैं वहां वेद व्यास जी महाराज खड़े। यह तो उन्हीं की माया थी, खड़े हैं। अब जैसे उनको देखे हैं, देख के अवाक रह गए। वहीं पर वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं, क्या बेटा तुम तो कहते हो कि गुरुदेव विद्वान तो विद्वान होते हैं, वे अपनी विद्वता के बल पर इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, उनके ऊपर विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर तुम्हारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ गया? तुम भी तो विद्वान हो। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान संपी कर सकी। मैंने लिखा था ना कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि वह विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो तुमको तो आकर्षित कर ली, तो तुमने कैसे कहा था कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सनापी कर सकी? इंद्रियां बलवान अवश्य है, लेकिन वह विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। तो तुम कैसे आकर्षित हो गए? वहीं पर गुरु महाराज ने अपनी माया को समेट लिया और जैमिनी जो था वह गुरु महाराज के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य लिखा था कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि वह विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती। विद्वान होना अलग बात है और संत होना अलग बात है। जो संतत्व की दशा को प्राप्त कर लेता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, व्यापी रहो संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर के असमुझे मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोकी। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटिन इव सहित समाजा।
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, जो माया पूरे संसार में फैली हुई है, व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, माया का विशाल फौज पूरे संसार में फैला हुआ है। आप कहीं चले जाइए, हिमालय पर चले जाइए, समुद्र में चले जाइए, गुफा में चले जाइए, कहीं आपको माया से पीछा छूटने वाला कहीं छूट नहीं सकता है। सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड, माया महारानी है और उसके 3 सेनापति हैं, काम, क्रोध और लोभ। और योद्धा कौन है? दंभ, कपट और पाखंड, ये सब योद्धा है। पहले दंभ, कपट, पाखंड से छुटकारा तो मिल जाए, तब न सेनापति से छुटकारा काम, क्रोध और लोभ से। लेकिन काग भुसुंडी जी महाराज ने कहा, ये जो माया है प्रभु की दासी है। किसकी दासी है? राम की दासी। सो दासी रघुवीर के असमुझे मिथ्या सोपी, जो उस परमात्मा को जान लेते हैं माया उनकी भी दासी हो जाती है। छूट न राम कृपा बिनो अनाथ कहूं पद रोपी। है नाथ, मैं प्रण करके कहता हूं, जब तक राम की कृपा नहीं होगी इस माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और अगर हम राम की कृपा पाना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे कामनाओं का नाश होने वाला। जैमिनी गुरु महाराज के चरणों में गिर गए और उनको सबक मिल गया कि माया साधारण नहीं है, माया साधारण नहीं है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, काग भुसुंडी जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा किसको सुना रहे हैं? खगेश को सुना रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ खगेश सुनो, एक जन्म में मैं एक क्षुद्र था, अयोध्या नगरी में मेरा जन्म हुआ था। अचानक वहां अकाल पड़ा, दुकाल पड़ा, खाने की तंगी आने लग गई, धन का अभाव हो गया, पास में एक पैसे नहीं थे, खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। वहां से मैं उज्जैन चला गया और उज्जैन जाकर के वहां मैंने एक सेव भक्त को, एक सेव ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया। उस सेव ब्राह्मण ने मुझे कुछ मंत्र बतला दिया जपने के लिए। वह मंत्र को सीख करके मैं जंगल में एक शिवालय में बैठ करके मैं शिव मंत्र का जप करने लगा। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, अब गुरु आए अभिमान ते, अब उठी न किन्न प्रणाम। मैं भगवान शिव के नाम का जप कर ही रहा था, उस मंदिर में बैठ के अचानक मेरे गुरु महाराज आ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, लेकिन अभिमान बस, अहंकार बस मैं उनको उठकर प्रणाम तक नहीं किया, क्योंकि मैं भोले बाबा का पूजा में लगा हुआ था, उनकी आराधना में लगा हुआ था। मेरे गुरु आए, मैंने गुरु के पैर के चाप को देखा, पीछे मुड़ के देखा, लेकिन उनको उठकर प्रणाम तक नहीं किया। मेरे मन में यह अभिमान हुआ कि मैं भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहा हूं। लेकिन हे खगेश, क्या बतलाऊं, मेरे गुरु महाराज बड़े दयालु थे, सो दयाल कछु कहौ नहीं,
पूर्ण रोष लवलेश अति अग गुरु अपमानता सही न सकई महेश। हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु थे। मेरी उस उदंडता को देखकर उनके हृदय में जरा सा भी रोष नहीं हुआ, मतलब जरा सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनका हृदय जो था वह मक्खन से भी मुलायम था। संत का हृदय कैसा होता है? गोस्वामी जी ने लिखा है, संत चित नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। किसी कवि ने कहा कि संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है। संत चित नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहीं न जाना। कवि ने तो कह दिया कि संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है, लेकिन कवि ने कहने की कला नहीं जानी। कहने की कला क्या है? कहने की कला यह है कि निज परिताप द्रवै नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। कि मक्खन जो होता है वह अपने ताप से, अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत अपने ताप से नहीं, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते। वे मक्खन के जैसा कैसे हो गए? मक्खन से भी बढ़ करके हो गए। तो हमारे गुरु महाराज का जो हृदय था वह दयालु था, एकदम मक्खन से भी कोमल मुलायम था। सो दयाल कछु कहौ नहीं, पूर्ण रोष लवलेश अति अग गुरु अपमानता, सही न सकई महेश। तो गुरु महाराज के हृदय में तो जरा सा भी रोष उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन जिस शिव की पूजा में, आराधना में मैं लगा हुआ था, ऐसे भगवान शिव शंभु को मेरे द्वारा जो गुरु महाराज का यह अपमान हुआ, उनको बर्दाश्त नहीं। मतलब भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ गुरु का अपमान, और बर्दाश्त नहीं, उसी मंदिर में भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई है? ध्यान से सुनिए। मंदिर मांझ भई नभवानी, रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तदपि श्राप सठ देव मैं तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। अरे बैठी रही अजगर क्यों पापी, सर्प होई खलमत मति व्यापी। महाविटप कोठर में जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। मतलब क्या समझे? भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, मंदिर मांझ भई नभवानी, अरे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी। अरे हठी, अरे अभागा, अरे अभिमानी, अरे पापी। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जो उनकी आराधना में लगा हुआ, जो भगवान शिव की पूजा कर रहा था, उसको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके द्वारा गुरु का अपमान हुआ। रे हठ भाग्य अति अधम अभिमानी, अरे अधर्मी, अरे पापी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तुम्हारे गुरु महाराज के हृदय में क्रोध नाम का लवलेश मात्र भी नहीं है। अति कृपालु, अरे इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा, इनका चित्त तो मक्खन से भी मुलायम। तदपि श्राप सठ देव में तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोहि। इसलिए आज मैं तुझे श्राप दूंगा। भगवान शिव को तो आशीर्वाद देना चाहिए था, उनकी आराधना में लगा हुआ था, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? तदपि श्राप सठ देव में तो ही, आज मैं तुझे श्राप दूंगा। अगर आज मैं तुझे दंड नहीं दिया तो मेरा वेद का जो मार्ग है वह मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, वह मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। तदपि श्राप सठ देव में तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोहि। क्योंकि मुझे नीति के विरुद्ध कोई काम अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए अरे पापी, बैठी रही अजगर यू पापी। अरे गुरु महाराज के आने पर भी तू पीछे मुड़ करके देखा कि हमारे गुरु महाराज आए हैं और तू अजगर के जैसा फनगार करके बैठा रह गया। इसलिए जा तू अजगर बन जा। कौन श्राप दिए? गुरु महाराज दिए। भगवान शिव जी श्राप दे दिए कि तू गुरु महाराज के आने पर भी उनको देखकर अजगर की तरह बैठा रह गया। इसलिए जा तू अजगर बन जा। सर्प होई खलमतमति व्यापी। खल अरे दुष्ट, खल का मतलब होता है दुष्ट। जा तू सर्प बन जा, अजगर बन जा। महाबिटप खोरहर में जाई। बिटप का मतलब होता है बहुत बड़ा वृक्ष, बर का, बट का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष। महाविकट खोरहर में जाए तो बहुत बड़े विशाल बट वृक्ष के खोरहर में तेरा वास हो। अरहु अधमाधम अधगति पाई। आज जन्म लेने में और मरने में तुझे दुस्सह कष्ट हो, असह्य पीड़ा हो। कैसा श्राप दिए भगवान शिव। इसीलिए कभी भी आप लोग गुरु का अपमान करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जब गुरु महाराज वहीं पर थे, सुने, एकदम त्राही माम करने लग गए और अखंड परमात्मा की स्तुति करने लग गए। शिव क्या है? अखंड परमात्मा है। शिव किसी शरीर को नहीं कहा गया। वहां भगवान शिव शरीर रूप में प्रकट होकर के उसको श्राप नहीं दे रहे हैं। मंदिर में आकाशवाणी हुई परमात्मा की, मतलब शिव मतलब ईश्वर, किसी सगुण शरीरधारी नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की आकाशवाणी हुई। तब वे जो महात्मा थे, वे जो ब्राह्मण देवता थे, वे भगवान शिव की मतलब परमात्मा की स्तुति की है। बहुत लंबी स्तुति की है। अभी सुन रहे हैं किस शिव की स्तुति की है? निर्गुण निराकार शिव की स्तुति की है, ब्रह्म की स्तुति की है। तो भगवान शिव उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हो गए और कहें कि हे ब्राह्मण देवता, आप वर मांगिए, वर मांगिए। तो ब्राह्मण देवता क्या वर मांगते हैं कि हे प्रभु, भगवान शिव वहां प्रकट नहीं हुए हैं, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहा हूं, उसको खूब ध्यान से सुनिए। आकाशवाणी वहां हो रही है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे आप पहला वरदान यह दीजिए कि आप अपनी भक्ति मुझको प्रदान कीजिए। पहला वर कि आप अपनी भक्ति मुझको दीजिए, भक्ति का वरदान दीजिए। और दूसरा वर यह दीजिए कि हमारा जो यह शिष्य है, हे प्रभु, अभी अबोध है, वहां किसी रंग रूप का दर्शन नहीं हो रहा है। उस ब्राह्मण देवता उस परमात्मा को कह रहे हैं, निर्गुण निराकार शिव को कह रहे हैं, हे प्रभु, हमारा जो यह शिष्य है यह अभी अबोध है, अज्ञानी है प्रभु, इससे गलतियां होगी, भूल होगा, चूक होगा, लेकिन इसको क्षमा कर दीजिए प्रभु, यह अभी बालक है। देखिए गुरु का हृदय कैसा होता है। एक तो वह गुरु का अपमान भी किया और गुरु उसके लिए क्या से क्या कर रहे हैं, भगवान शिव से वरदान ही वरदान मांग रहे हैं। जब बहुत स्तुति की है तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहते ठीक है, जाओ, मैं तुमको अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। और यह जो तुम्हारा शिष्य है जो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, मैं इतनी कृपा अवश्य करूंगा कि 10,000 वर्षों तक जो इसको अजगर की जोनी में रहना था, अब 10,000 नहीं 1,000 वर्ष तक अजगर की जोनी में रहेगा। कितना माफ हुआ? 9,000 माफ करवा दिया। और मैंने भी इसको श्राप दिया था कि जन्म लेने और मरने में इसको दुस्सह कष्ट होगा, वह कष्ट इसको अब नहीं होगा। और क्या वरदान देते हैं कि जहां भी कहीं इसका जन्म होगा, इसको हर जगह मेरी भक्ति प्राप्त होगी, हर जगह मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और एक जन्म में नहीं, कई जन्म में भक्ति करते करते एक दिन यह पूर्णता को प्राप्त कर
भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। देखिए कैसे होते हैं गुरु, गुरु का हृदय कैसा विशाल होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कह प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजहि क्रोध ज्ञानियों के लिए। अगर जो गुरुजनों की बात का बहुत आज्ञा का उल्लंघन करता है, संतों की बात का बहुत उल्लंघन करता है, तो ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसका मतलब हम यह नहीं समझें कि जो ज्ञानी महापुरुष है उसको क्रोध उत्पन्न नहीं होता होगा, यह समझने की कभी कदापि भूल न करेंगे कि गुरु महाराज जो थे उनको क्रोध नहीं हुआ। कह प्रभु बहुत अवज्ञा किए, आप जब गुरुजनों की आज्ञा का बहुत अधिक उल्लंघन करने, एक बार उल्लंघन किए माफ कर दिए, 2 बार उल्लंघन किए माफ कर दिए, 3 बार उल्लंघन किए माफ कर दिए, अब बार बार उल्लंघन कीजिएगा तो वे माफ करेंगे? उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कैसा क्रोध उत्पन्न होगा? अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन कितना ठंडा होता है, और उसको आप खूब घसिए, खूब लगड़िए, उससे आग निकलने लग जाता है। तो चंदन को भी अधिक घसने से उससे चिंगारी निकलने लगती है, आग निकलने लगता है। उसी प्रकार संतों की आज्ञा का जो कोई बहुत अधिक उल्लंघन करने लगता है, तो संतों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। और वह जो क्रोध उत्पन्न होता है उसके अहित के लिए नहीं, उसके कल्याण के लिए होता है। उसके कल्याण के लिए क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए गुरु सेवा, गुरु पूजा करना, अनट पनट कछु मन नहीं धरना, ऐसा गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु समान देवता 3 लोक में नहीं, जो कोई पूजे और को सीधे जमपुर जाए। गुरु से बढ़ के इस संसार में कौन देवता है बताइए तो? इस दुनिया में गुरु से बड़े और कोई देवता हो सकते हैं? गोस्वामी जी ने क्यों लिखा मानस में, बंदौ प्रथम नहीं सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, कि पहले स्वर्गीय आदि देवी देवताओं की वंदना हो चुकी, अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है। और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता है संत सदगुरु। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता संत सदगुरु है। इसीलिए एक गुरु की भक्ति, गुरु कहने से तात्पर्य क्या है? गुरु का मतलब हमने क्या समझा? गुरु का मतलब ही है परमात्मा। एक ईश्वर की भक्ति कहिए या एक गुरु की भक्ति कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक गुरु की भक्ति, जो हमको गुरु देंगे वो कोई दे सकता है? गुरु देवे तासो अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपना, और गुरु को तजे राम को से। अरे जो गुरु दे सकते हैं वो राम भी नहीं दे सकता, वह मूर्ख है जो गुरु को छोड़ के राम के शरण में गया। अगर राम जी उनको दर्शन दे दिए, खूब राम की भक्ति कर रहा है, और राम जी उनको दर्शन दे दिए, तब क्या कहेंगे? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। जाओ मान रहित होकर के गुरु के चरण कमल की सेवा करो। वही गुरु के पास भेज देंगे, भगवान राम की पूजा करेंगे। आप भगवान राम कहीं प्रकट हो गए तो क्या कहेंगे? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मतलब मान रहित होकर के अपने गुरु के चरण कमल की सेवा करो। अरे यह काम हम पहले ही कर लेते, उतना जो परिश्रम उधर किए इधर लगाते तो कितना आगे बढ़ते। और तो और प्रथम भगति संतन कर संगा, कहीं वह प्रकट होगा तो कहेंगे जाओ पहले संतों की संगति करो। इसीलिए गुरु से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए,
सिख धर्म में पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ध्यान से सुनिए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक बार गुरु अर्जुन देव जी महाराज पंजाब से लाहौर चले गए। लाहौर में भी उनके बहुत सारे शिष्य थे। जैसे देखते हैं गुरु महाराज आए हैं और संगत हो रहा है, मतलब सत्संग हो रहा है, लंगर भी चल रहा था, वहां भंडारा भी चल रहा था। सब लोग गुरु महाराज को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दे रहे थे कि गुरुदेव आज मेरे घर में भोजन कीजिए। कोई कहते थे मेरे घर में भोजन कर लीजिए। तो गुरु महाराज सबके हृदय के श्रद्धा को देखकर, प्रेम को देखकर, भक्ति को देखकर क्या कहते हैं, देखो एक दिन में सबके घर में जा जा करके भोजन करना संभव नहीं है, एक दिन में। इसलिए तुम लोग जो है अपना लिस्ट बनाओ कि किस दिन किसके घर में भोजन होगा। तो सभी भक्तों ने लिस्ट बनाया और बहुत सारे भक्तों में एक पिता और एक पुत्र थे जिसने कि अपना नाम सबसे नीचे लिखा। अंतिम दिन 30 दिन का लिस्ट बना। उसका नाम था सम्मन और मूसन। सम्मन नाम था पिता का और मूसन नाम था बेटा का। बेचारे दोनों बड़े गरीब थे। उन दोनों के मन में हुआ कि 30वां दिन हम लोगों का नाम है, अब आज से मजदूरी करेंगे, कमाएंगे तो 30 दिन में बहुत धन जमा हो जाएगा। गुरु महाराज के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और बढ़िया से गुरु महाराज को भोजन कराएंगे। बेचारे बहुत गरीब थे। तो दोनों पिता और पुत्र मिल करके बहुत मेहनत मजदूरी करने लगे और जब 3 दिन बाकी रह गया तो बहुत धन जमा हो गया। जैसे 3 दिन बाकी रह गया अचानक सम्मन बीमार पड़ गया। मतलब मूसन के जो पिताजी थे सम्मन, वे बीमार पड़ गए और जब बीमार पड़ गए तो सब धन उनके बीमारी में ही समाप्त हो गया। अब मात्र 2 दिन बचा है, धन कहां से आएगा? नगर का जो साहूकार था उसके पास जाते हैं दोनों पिता पुत्र और कहते हैं साहूकार साहब 2 दिन के बाद मेरे घर में गुरु महाराज का भोजन होगा, आप भोजन की जितनी सामग्री है हमको दे दीजिए और गुरु महाराज का जब भोजन हो जाएगा तो हम लोग मेहनत मजदूरी करके आपका सब चुकता कर दें, जितना पैसा होगा सब चुकता कर दें। तो साहूकार जो था वह भोजन की सामग्री देने से इनकार कर दिया कि वो कहां से देगा हमको पैसा, मेहनत मजदूरी करता तो किसी तरह एक टाइम का भोजन भी नहीं जुटा पाता और हमको कहां से पैसा देगा। कहा कि हम नहीं देंगे। अब 1 दिन बच गया, कल गुरु महाराज का भोजन होगा और भोजन बनाने वाला जो रसोइया था गुरु अर्जुन देव जी महाराज का, वह 1 दिन पहले जिसके यहाँ गुरु महाराज का भोजन होगा चला जाता था, देखता था क्या क्या सामान, निरीक्षण करने के लिए। वह आ गया सम्मन और मूसन के घर, कहा कि गुरु महाराज का भोजन होगा तुम लोग के घर में, क्या क्या सामग्री है दिखाओ। अब सोच में पड़ गए। सम्मन कहता है कि देखिए गुरु महाराज का भोजन कल न होगा, आप कल आइएगा। वे समझदार थे, चले गए कि लगता है इन लोगों की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो रसोइया जो था वह चला गया। अब कल गुरु महाराज का भोजन होगा। सम्मन और मूसन दोनों बड़े चिंतित हो गए पिता पुत्र, अब क्या होगा? गुरु महाराज का कल भोजन होगा। अब शाम हो गई, रात हो गया। दोनों विचार करते हैं पिता और पुत्र। पिता कहता है पुत्र से कि बेटा किसी भी तरह गुरु महाराज को भोजन कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए चलो हम दोनों मिलकर साहूकार के दुकान में चोरी करेंगे। पिता पुत्र निकल गया मध्य रात्रि में चोरी करने के लिए। गुरु महाराज को भोजन कराना है तो गुरु महाराज की अगर चोरी भी करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार है। दिया नहीं मांगा, दिया नहीं। दोनों पिता पुत्र चले। अब पिताजी जो थे वे
दुकान के बाहर दरवाजे पर खड़े, और मूसन जो था वह सेंध को काटा, खिड़की को काटा और काट करके दुकान में घुस गया, और जितना सामान था सब निकाल करके सामग्री अपने पिता को देने लग गया। हाथ से सब सामान लेकर के आया, दोनों पिता पुत्र मिल करके अपने घर। अब जब लिस्ट मिलाने लग गया तो हल्दी घट गया, नमक घट गया। बिना हल्दी और नमक का भोजन कैसे बनेगा? ये दो सामान घट गया, हल्दी और नमक घट गया। तो अब चलो फिर से चलते हैं चोरी करने के लिए। 2 बज रहा था रात, दोनों चला, खिड़की तो कटा हुआ था ही, मूसन घुस गया, असम्मन दरवाजे पर खड़ा है। मूसन जो था वह हल्दी और नमक लेकर के जैसे देने लगा अपने पिता को, साहूकार की नींद टूट गई। और जब नींद टूट गई तो वह उसका पैर पकड़ लिया, मूसन का पैर पकड़ लिया, और इधर गर्दन जो है खिड़की के बाहर लटक रहा है पिताजी के तरफ। तो मूसन कहता है, पिताजी लगता है साहूकार जग गया, वह मेरा पैर खींच रहा है, पिताजी वह मेरा पैर खींच रहा है। इसलिए पिताजी आप विलंब न कीजिए, कहीं वह मेरा चेहरा देख लिया तो हम लोगों की भारी फजीयत होगी, और हम लोगों के साथ साथ हम लोगों के गुरु महाराज की भी फजीयत होगी। कि कैसा गुरु का शिष्य है जो चोरी करके अपने गुरु को भोजन कराता है। इसलिए पिताजी आप विलंब न कीजिए। जो सिख लोग होते हैं उनके पास में तलवार रहता है, आप देखिएगा। तो मूसन कहता है, पिताजी आप विलंब न कीजिए, आप तलवार निकालिए, जल्दी से मेरा गर्दन काट लीजिए। जब मेरा गर्दन कट जाएगा तो वह मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो सम्मन कहता है, बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? तू एक ही मेरा औलाद है, अगर तू ही नहीं रहेगा तो मैं किसके सहारे इस संसार में रहूंगा? मेरा और कौन है तेरे अलावा? तो मूसन कहता है, पिताजी गुरु महाराज से बढ़ करके मैं नहीं हूं, गुरु महाराज से बढ़कर मैं नहीं हूं। अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो गुरु महाराज आप पर कृपा करेंगे, लेकिन पिताजी गुरु महाराज की फजीहत होना ठीक नहीं, आप विलंब न कीजिए, जल्दी से मेरा गर्दन काट लीजिए। बस सम्मन जो था वह तलवार निकाला, गर्दन काट लिया। और जैसे गर्दन काटा उसका पूरा धर दुकान में नीचे गिर गया, और जैसे देखता है साहूकार बिना सर का धर, वह तो डर गया, भयभीत हो गया, पूरा दुकान खून से लथपथ हो गया। वह सम्मन जो था अपने पुत्र के सिर को लेकर के अपने घर में रख दिया और बहुत रोने लग गया। वह कभी अपने बेटे के सर को देखता, कभी दरवाजे पर आता, कभी सर को देखता, कभी दरवाजे पर आता। उसके आंख से अश्रु की धारा बहने लगी, रुकने का नाम नहीं ले रही। और वह साहूकार जो था वह डर से भयभीत हो गया। वह क्या किया, एक बोरा में उसके धर को रख दिया और सम्मन के घर की तरफ जंगल था, उसी जंगल में ले जा करके फेंक दिया। जब आवाज आई तो जब वह साहूकार फेंक के चला गया डर के मारे, तो सम्मन जब देखता है उसमें तो उसके बेटे का धर है बोरे। वह अपने बेटे के धर को लेकर के आया और जहां सर रखा था वहीं पर सटा करके रख दिया और वहीं पर बैठ कर रोने लगे। इतने में सुबह हो गई। अब गुरु महाराज आएंगे क्या? गुरु महाराज अपने सेवकों के साथ सम्मन के घर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो सम्मन जो था वह अपना आंसू को पोंछ लिया कि गुरु महाराज को पता नहीं चला किसी तरह, और आ करके गुरु महाराज को प्रणाम किया सम्मन, गुरु अर्जुन देव जी महाराज को। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अरे सम्मन मूसन कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा, तू अकेले प्रणाम करने आया? संत सबको खोजते हैं, एक बात याद रखिए, संत जो होते हैं ना वे सबको खोजते हैं। अगर किसी को नहीं देखते हैं उसकी चर्चा करते हैं कि वह कहाँ गया। तो सम्मन क्या कहता है, गुरु महाराज मूसन अभी सोया हुआ। देखिए मूसन अभी सोया हुआ। तो गुरु महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, अरे सम्मन मूसन सोया हुआ है, उसको उठाओ। तो गुरु महाराज आए हैं
तो सम्मन कहता गुरु महाराज मेरे उठाने से वह उठने वाला नहीं है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं ठीक है, जब तेरे उठाने से वह नहीं उठेगा तो मैं ही उसको उठाता हूं। तभी सम्मन की आंखों से और अश्रु की धारा गिरने लग गई। इतने में गुरु अर्जुन देव जी महाराज आवाज देते हैं, अरे बेटा मूसन, अरे तुम कहाँ हो? जहां भी तू सोया हुआ है जल्दी से मेरे पास आओ। इतना सुनना था कि वह धर जो है सर में जाकर के सट गया, घाव भर गया, उसके अंदर प्राण आ गया। वह उठा और दौड़ते हुए आया गुरु महाराज के चरण को पकड़ के। गुरु महाराज की जय। कैसी होती है गुरु की कृपा, संत कैसे होते हैं? तो जो पूरे सद्गुरु होते हैं वे क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृपा कैसे हुई कभी हमने सोचा? क्योंकि सम्मन और मूसन का हृदय उदार था। कृपा कैसे हुई? क्योंकि सम्मन और मूसन का हृदय पवित्र था। कृपा कैसे हुई? क्योंकि सम्मन और मूसन के हृदय में गुरु महाराज के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम था, भक्ति था। ऐसे कृपा नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं उन पर गुरु महाराज की कृपा हो गई, हम पर क्यों नहीं हुई? अरे आप उनके जैसा नहीं है तो आप पर नहीं हुई। आप उनके जैसा नहीं थे तो आप पर नहीं हुई। वो थे तो उन पर गुरु महाराज की कृपा हुई। पलटू लिखा नसीब का, असंत देते हैं फेर, असाच नहीं दिल आपना तासो लागत दे। इसलिए हृदय उदार होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे होते हैं संत, तो वे क्या नहीं करेंगे। देखिए सूत में अगर छोटी सी भी गांठ रह जाए तो वह सुई के छेद में प्रवेश नहीं कर सकता, घुसेगा। सूता में अगर छोटा सा भी गांठ रह जाए तो जहां गांठ रहेगा वहीं आके अटक जाएगा, घुसेगा छेद में। उसी प्रकार हृदय को पवित्र कीजिए, मन को पवित्र कीजिए, तब देखिए गुरु महाराज की कृपा बरस रही है। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी मेरी कृपा तो हमेशा होती है, मेरी कृपा हमेशा होती है, लेकिन तुम कृपा का लाभ ही नहीं उठाते। बड़े बड़े महापुरुष हिमालय पर ध्यान लगा करके बैठे हैं और उनकी कृपा हो रही है, लेकिन हम सोए हुए हैं, हम सोए हुए हैं। तो सोए रहेंगे तब कृपा होगी, कि जग कर ध्यान करेंगे तब कृपा होगी। तो जग करके ध्यान करता है ब्रह्म बेला में तो ऋषि मुनि लोगों की, संत महापुरुषों की कृपा होती है। तो हम कृपा लेना कहाँ चाहते हैं? केवल गुरु को ही दोष देते हैं, केवल गुरु को ही दोष देते हैं। इसीलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, अब फकत गुरु ही आधारा। गुरु महाराज की वाणी है। इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। जब तक हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे हमारा काम बनने वाला, कल्याण होने वाला नहीं है। जितना गुरु कृपा करेंगे उतना कृपा माता पिता नहीं कर सकते हैं। मातहु ते बड़ी छोह करे नित, अब पितहु ते अधिक भलाई है, अब कुल मालिकहु ते बड़ी कृपा धारे, अब गुरु सम नाही सहाय। जो गुरु कृपा तनिहु विचारे, मिटे कल्पना सोगे है, अब गुरु समदाता साहिब नाही, अब गुरु गुरु जपिए लोगे। गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, और जपत रहिए में ही कर जोरी, और गुरु चरणन धरो चित्त। इसीलिए गुरु के चरणों में अपने चित्त को लगा करके रखना चाहिए। गुरु अपने आप में व्यापक शब्द है। बाबा नानक की वाणी में आया, जे सौ चंदा उगही
और सूरज चढ़ई हजार और एते चानन हो दिया और गुरु बिनु घोर अंधार। रात में सैकड़ों चंद्रमा निकल जाए पूनम का चांद और दिन में हजारों सूर्य निकल जाए तो दिन में कितना प्रकाश होगा? एक सूर्य निकलता है कितना प्रकाश होता है, और 1000 सूर्य निकल जाए तब कितना प्रकाश? एक पूनम का चांद निकलता है तो रात्रि कैसी लगती है? चांदनी रात एकदम लगता है कितना सुंदर लगता है। और 100 चंद्रमा निकल जाए वैसा वैसा तब देखिए रात का नजारा। इतना प्रकाश होने पर भी दिन और रात में जे 100 चंदा हो गए सूरज चढ़ई हजार और एते चानन हो दिया गुरु घोर अंधार। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन, उसका हृदय अंधकार से भरा हुआ। इसलिए पद्म पुराण में आया सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है और एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं वे हमारे हृदय के अंधकार का हरण करके हमारे हृदय को दिन और रात प्रकाशित करते हैं। ऐसे होते हैं संत जो प्रकाशित है, उनके पास जाएंगे तो हमको भी प्रकाश मिलेगा। अरे जो अंधकार में है वह हमको प्रकाश क्या देगा? जो प्रकाश में चला गया उसके पास जाइए। ज्ञान कहे अज्ञान विनो अतम विनो कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विनो असो गुरु तुलसी। सब गुरु नहीं हो सकते। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, कबीर पूरे गुरु बिना शिष्य पुराना होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझा होए। पूरा गुरु होना चाहिए जो हमारे मन को पढ़ ले, मन को जान ले। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे द्वंद्व, अरे गुरु को मानुष जानता सो नर कहिए अंत। गुरु क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा पात्र बनना पड़ेगा। जब तक वैसा पात्र नहीं बनेंगे, जिसके पास जैसा पात्र होता है ना उतना ही वह जल भरता है। हम गिलास लेके जाएंगे तो कितना जल भरेंगे, अब कोई सुराही लेके जाएगा तो कितना जल भरेगा? नदी तो बह रही है ना, मतलब गुरु की कृपा हो रही है। तो जिसके पास जैसा पात्र होता है उसी के अनुकूल वह जल भरता है, और जिसके पास में पात्र ही नहीं है तो वह जल क्या भरेगा? तो अपने को ऐसा पात्र बनाइए और वैसी गहराई होनी चाहिए जिसमें कि ज्यादा कृपा प्राप्त हो। गहराई भी होना चाहिए। पत्थर के जैसा रहेंगे, वर्षा होगी और पानी पड़ेगा और क्या होगा? नीचे ससर जाएगा, पानी ठहरेगा। पानी कहाँ ठहरता है? गहराई में। वर्षा जब होती है तो पानी कहाँ ठहरता है? गहराई में। तो जो गहरा रहता है वर्षा का जल ससर करके उसी में जाकर के समा जाता है। अब हम भी थोड़ा देर में समाप्ति ही कर देते हैं। देखते हैं लोग, समय बहुत ज्यादा हो गया है क्या? 1 घंटा तो अभी नहीं पूरा है, 1 घंटा होने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हमको लगा कहीं हम विशेष तो नहीं बोल दिए। तो गहराई होना चाहिए, जहां गहराई रहेगा वहीं गुरु की कृपा समाएगी। और अगर पत्थर के जैसा हम ऊंचे रहेंगे, वर्षा होता है देखते हैं, पत्थर पर जल ठहरता है, ससर करके नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जिसके अंदर में अहंकार भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, वह गुरु की कृपा को क्या प्राप्त करेगा? जिसके अंदर में लोभ भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, वह गुरु की कृपा को क्या प्राप्त करेगा?
जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, आप देखे होंगे। आम का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है। चंदन जो है वह सब पेड़ को चंदन बना देगा, लेकिन चंदन से सट करके बांस निकल जाए, आग निकल जाए, वह चंदन बनने वाला क्यों? क्योंकि उसमें ग्राहक शक्ति नहीं है। उसी प्रकार जब तक गुरु के प्रति हमारे भीतर में आस्था नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, भरपूर प्रेम नहीं होगा, तब तक हम उनसे लाभ नहीं उठा सकते हैं, चाहे उनमें हम कितना भी सट जाए। चाहे उनमें हम, जैसे चंदन में आग कितना भी सट जाए, अंडी कितना भी सट जाए, वह चंदन बनने वाला नहीं है। उतनी श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वैसी भक्ति होनी चाहिए हमारे भीतर में, तब हम मानव रहेंगे, हम भी चंदन बन जाएंगे। मतलब वो हमको अपने जैसा बना लेंगे, वो अपने जैसा बना लेंगे। डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता है, वकील किसी को वकील नहीं बना सकता है, इंजीनियर किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता है, लेकिन संत सद्गुरु जिसको चाहें उसको अपने जैसा बना सकते। इसीलिए हम गुरु के शरण में जाएं, उनसे सद्युक्ति जाने और एक निष्ठ होकर के एक ईश्वर की भक्ति करें, हमारा कल्याण होगा। आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यह जो इतना बड़ा आयोजन है, इसको सफल बनाने में हमारे हरिमोहन बाबू रिटायर्ड दरोगा साहब हैं, हमारे निरंजन बाबा, निराकार निरंजन बाबा बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत कर्मठ हैं, अथक प्रयास किए हैं और बहुत पहले से ही हमको सूचना दिए हैं। जबकि आज मेरा 4 जगह आयोजन था, एक पर्वती आश्रम में, तिनपुलिया आश्रम में, उसके बाद सबोर आश्रम में और चौथा यहाँ। लेकिन इनकी श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति अटूट है, भक्ति भी है और सत्संग से बहुत प्रेम है और बहुत सरल साधु, जो कुछ बोलता है सुन लेते, जो देता है ले लेते हैं, अब क्या चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इनका कितना भी गुणगान किया जाए बहुत कम है। और हमारे हरिमोहन बाबू बड़े ही उदार हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इनका। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, रहने का, खाने का या जो भी व्यवस्था हो, सब व्यवस्था करते हैं। तो इन दोनों के अथक प्रयास से, और जो हमारे वाद्य यंत्र के गायक हैं हमारे संतोष जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हमेशा यहाँ सत्संग होता रहे, चाहे कि हम लोगों को सत्संग का लाभ होता रहेगा, गुरु की कृपा होती रहेगी। और जहाँ गुरु की कृपा हो जाएगी तो वहाँ क्या नहीं हो सकता। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन थोड़े में हम बहुत समझेंगे। तो बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।